बहुत बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, जिनमें जुल्फी बुखारी का भी एक बहुत बड़ा नाम है, कुछ और भी पूरी टीम है जो इस पर काम कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें उनको कामयाबी हुई है और ये उनको मिली है अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला भी देता है, फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं या जो उनके मुतालबात हैं, पाकिस्तान उनका हिस्सा बनता है। इंडिया के खिलाफ या पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं उनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जब भी कोई चीज़ आती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको पोर्ट्रे करते हैं, उठाते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शिकायत की या उनके साथ फैक्ट शेयर किए और फिर उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की। ये एक वर्किंग ग्रुप है और अक़वाम मुत्तहिदा का यह हिस्सा है। ये 1991 में बना था और इसका मकसद ये था कि जिन लोगों को मनमानी तौर पर या अपने इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जिन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में या रियासतों में, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए और इन मामलात की तहकीकात की जाए। ना सिर्फ उन मामलात की तहकीकात ये करता है ग्रुप, एक्चुअली इसका जो नाम है वो वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, यानी जो मनमानी तौर पर लोगों को अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंडिविजुअल्स को यानी अफराद को। तो उसके ऊपर फिर ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, बड़े जो बड़े केसेस हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके ऊपर फिर अपनी रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। और इसमें एक दो नहीं, ये पूरी एक बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है और ये टीम एक मुल्क से नहीं होती, ये लगभग 5 मुख्तलिफ ममालिक से ये टीम बनती है और एक बड़ी टीम बनती है। वो टीम फिर इन्वेस्टिगेट करती है, उस मुल्क से भी राब्ता करती है, वो तमाम केसेस भी देखती है जिनमें उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, तो बड़ा डिटेल्ड काम करती है। इनका एक सेशन हुआ था और ये सेशन इसी साल हुआ, 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये सेशन चला है। लगभग 10 दिन के इस सेशन में इन्होंने पूरी जो तहकीकात इन्होंने की वो सारी उसमें शेयर की और उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट इमरान खान से मुताल्लिक है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे होती है, किन हालात में होती है, क्या वजूहात बनती हैं। अच्छा, इन्होंने राब्ता भी किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इनका दावा यह है कि नवंबर 2023 में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, यानी अगस्त में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और ये अपनी तहकीकात कर रहे थे। सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर में इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी राब्ता किया और इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि जनाब आप बताएं कि ये केस हमारे पास है और इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद आपके पास जो लीगल जस्टिफिकेशन है या कानूनी जवाब है वो आप हमें फराम करें। लेकिन पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। तो जब पाकिस्तान ने जवाब ही नहीं दिया तो फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल किया, तमाम हकाइक हासिल किए मुख्तलिफ सोर्सेज से और उन हकाइक की बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट कहती क्या है? ये बड़ी डिटेल्ड एक रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन इसका वन लाइनर यह है कि उन्होंने करार दिया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गलत हुई है और ये गैर कानूनी हुई है और इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है वो ये कह रहा है कि ज़ालिमाना हिरासत से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान पहले तोशाखाना केस में हिरासत और मुकदमे के साथ साथ उनके खिलाफ साइफर केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जो उन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से बाज रखने के लिए सियासी तौर पर बनाए गए हैं। वो ये कह रहे हैं एक तो कोई हैसियत ही नहीं है कानूनी इन मुकदमात की, तो पहले दिन से हम सब आपको बता रहे हैं कि कानूनी हैसियत तो है कोई नहीं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं ये सियासी नौयत के केसेस हैं और इमरान खान को सियासत से बाहर रखने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं और ये जालिमाना हिरासत है जो इमरान खान साहब को जिसके अंदर रखा गया है। अच्छा, 18 जून की दस्तावेज के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी ने 18 से 27 मार्च तक इनका 99वां इजलास जो है वो चल रहा था और PTI के बानी की नज़रबंदी पर अपनी राय की मंजूरी दी उन्होंने और तमाम लोगों ने अपने अपने हकाइक शेयर किए जो कुछ वो लेकर आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों में कानूनी तजादात और बेज़ाब्तगियों का जिक्र करते हुए इदारे ने कहा है कि वो इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि इमरान खान को जालिमाना तौर पर नज़रबंद किया गया है, गैर कानूनी है, कोई जवाज़ नहीं है। इस बारे में कहा गया कि पहले तोशाखाना केस में इस्तगासा की कार्रवाइयाँ और उनके दायराकार से बाहर होने के साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी पर सियासी जबर के तनाजुर में वर्किंग ग्रुप ने नतीजा अखज़ किया है कि इनको कानूनी बुनियादों पर नज़रबंद नहीं किया गया
और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें इंतखाबात लड़ने से रोकने के लिए नाअहल करार देना था। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि यह सब कुछ मुबैना तौर पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान की पहले तोशाखाना केस में सुनाई गई सजा के तरीकाकार और उसके बाद कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जानिब से उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिहाइशगाह में घुसकर उन पर और उनके अमले पर किए गए हमले पर तशवीश का इजहार किया। वर्किंग ग्रुप ने मजीद कहा कि साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ कानूनी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि इनके इन इकदामात से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। यानी वो कहते हैं इमरान खान साहब ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट, वैसे वो साइफर वाला केस तो वैसे भी इमरान खान साहब के हक में आ गया है। फिर उन्होंने किया कि तोशाखाना वाला केस और इद्दत वाला केस, यानी ये सारे केसेस वो कह रहे हैं जैसे 4 केसों में एक साथ फैसला आया है और इसका मकसद उन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना था। यानी वो सारी उसकी टाइमिंग भी, फिर इकट्ठे फैसले आना। तो यहां जो बड़े बड़े जरखेज दिमाग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, उनके दिमाग में ये तो था कि हमने ये जुल्म करना है, जबर करना है, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना है, हर हाल में अपनी मनमानी हुकूमत बनानी है, इस शख्स को हिरासत में रखना है, कोई इसकी फोटो ना देखे। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद कैदी है ये इमरान खान। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ये इस मुल्क की तारीख का वाहिद कैदी है जिसको 1 साल से ना उसकी आवाज सुनने दी गई, ना उसको देखने दिया गया। यह किया रियासत पाकिस्तान ने एक सबसे बड़ी जमात के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ। इमरान खान के अलावा ऐसा किसी के साथ नहीं हो। सबको मौका मिलता रहा, कहीं ना कहीं वो बात करते रहे, अपने लोगों से मुलाकातें करते रहे, कहीं ना कहीं को ऑडियो को, वीडियो को, बयान को चीजें आती रहती थी। कोई लोग पेशी के ऊपर आ जाते थे, वहां पे नजर आ जाते थे, कोई वीडियो देख के कोई ऐसे करके वी बना लेता है, कोई ऐसे करके हाथ हिला देता है। कोई चीज इमरान खान की सामने नहीं आने दी और 1 साल होने वाला है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि रियासत कितनी खौफजदा है इमरान खान से। अच्छा, इसमें मजीद कहा गया कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी, इलेक्शन में उनकी पार्टी की मुनसिफाना शिरकत को रोकने और हुकूमत की तरफ से किसी रद्द-ए-अमल की अदम मौजूदगी जैसे अवामिल के पेश नज़र वर्किंग ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, नजरबंदी और पहले तोशाखाना केस और साइफर केस में मुकदमा चलाए जाने की कोई कानूनी वजह नहीं थी और ऐसा लगता था कि उनको इलेक्शन से रोकने के लिए यह सारा कुछ किया गया है। फिर उन्होंने कहा हुकूमत ने कोई हमें तरदीद ही नहीं दी, कोई वजह ही नहीं बताई और हमें जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात का ताल्लुक इस बात से है कि वो पीटीआई के कायद हैं और उनको और उनके हामियों को खामोश करने और उनकी सियासत में शिरकत को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वर्कर्स की, लीडर्स की, और जिस किस्म का सलूक हो रहा है, इसकी भी निशानदेही की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है उसने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। वर्किंग ग्रुप ने न सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया बल्कि पीटीआई के कारकुनों की गुमशुदगी और गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर भी तशवीश का इजहार किया। अब देखें, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त 2023 को। 2 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 2 जुलाई आ गई है 5 अगस्त से लेकर, यानी 11 महीने लगभग इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़ा, अमेरिका भी बोल पड़ा, यूरोप से आवाज़ें आ रही है, पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन फस्तायत, जबर और जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। और जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है इसको तो दुनिया मानती नहीं। इलेक्शन, इसकी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जरदारी साहब के लोग क्यों नहीं गए कभी अक़वाम मुत्तहिदा में? ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं है या वो जा नहीं सकते। एक्चुअली वो जरदारी साहब के ऊपर बनने वाले केसेस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो गलत है। जरदारी साहब अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो उनके खिलाफ जितने सबूत हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो उनके खिलाफ जितने सबूत हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे।